हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट से संबंधित एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ जो है 7 स्टेटमेंट्स हैं और इस स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट जो है वो देखिए इस प्रकार है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मतलब ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन होगा। यहाँ देखिए हम एक टेबल ड्रॉ किए हैं, यहाँ नंबर्स हैं 1 से 10 तक और कॉरस्पॉन्डिंग इसका क्यूब का वैल्यू है। तो देखिए 1 जो है ये ऑड नंबर है, इसका क्यूब जो है 1 आया, ये भी ऑड नंबर है। इसी प्रकार देखिए 3 ऑड नंबर है, उसका क्यूब 27 आया, ऑड नंबर है। और यहाँ हम साथ ही देख रहे हैं कि 2 जो है इवन नंबर है, इसका क्यूब 8 है जो इवन नंबर। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब जो होता है वो ऑड होता है और किसी इवन नंबर का क्यूब जो है वो इवन होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। यहाँ हम सॉल्यूशन लिखते जाते हैं या आंसर बोलिए। ये जो है फॉल्स है ये स्टेटमेंट। अब उसके आगे देखिए, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब जो है वो उसके लास्ट में 2 0 नहीं होगा। अगर परफेक्ट क्यूब है तो 2 0 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 10 का जो है क्यूब जब हम करते हैं तो 1000 आता है। तो देखिए यहाँ लास्ट में 3 0 है। इसी प्रकार अगर हम 20 का क्यूब करते हैं तो देखिए ये 8000 होता है, यहाँ भी लास्ट में 3 0 है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी नंबर के परफेक्ट क्यूब जो होता है तो लास्ट में 2 0 नहीं बल्कि 3 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ वही कह रहा है कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। तो यानी ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब देखिए ये थर्ड स्टेटमेंट है, इफ़ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है लास्ट डिजिट जो उसका 5 है तब वो जो है उसका क्यूब 25 से एंड करेगा। इसका कहने का मतलब देखिए उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर जो है 25 है, यहाँ 5 से एंड कर रहा, और 5 का क्यूब जो है हम लोग जानते हैं कि 125 है, यहाँ 25 से एंड कर रहा। लेकिन क्या है कि हर एक केस में ऐसा नहीं होता है, हर एक केस में ऐसा नहीं होता। जैसे एक उदाहरण के लिए लीजिए, अगर हम 15 का जो है स्क्वायर करें तो ये देखिए 225 है, यहाँ भी 5 से एंड कर रहा। लेकिन इसी 15 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो ये जो है इसका वैल्यू आता है 3375। तो यहाँ देखिए 25 सेंट्स नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम यहाँ सामने ही देख रहे हैं कि 2 का क्यूब जो है 8 है ना, तो ये भी फॉल्स है। और 5 देखिए, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। तो इसको अच्छा समझने का देखिए 2 डिजिट का सबसे लोएस्ट नंबर है, इसका जब क्यूब करते हैं तो आता है कितना 1000, 4 डिजिट है। और इसका मतलब जो 99 है, मतलब इसमें 2 डिजिट का जो क्यूब होगा, देखिए इसको अच्छा से समझिए, यहाँ पे बताते हैं। देखिए कोई भी 2 डिजिट का नंबर, जैसे देखिए हम लोग 99 ले लेते हैं, ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हुआ। इसका जब क्यूब कीजिएगा ना तो जितना डिजिट 2 डिजिट है, ठीक है, तो इसमें जो इसका क्यूब होगा
उसमें 6 डिजिट होगा, डिजिट्स होंगे, यानी 3 × 2 6। तो 2 डिजिट में मैक्सिमम जो है 6 डिजिट होंगे और मिनिमम कितना होगा 4। यहाँ देखिए 1 में जो है मिनिमम 1 है और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इस हिसाब से अगर देखिए तो देखिए 1 डिजिट है यहाँ पे, तो हम इसको 9 ले लेते हैं, ठीक है। 9 का क्यूब कीजिए तो देखिए यहाँ कितना आ रहा, 7 × 9। ये 1 डिजिट है और ये पावर इसका क्यूब कर रहे हैं 3, तो 3 डिजिट, यानी 1 डिजिट वाले नंबर जो हैं उसमें मैक्सिमम क्यूब जो होगा उसका मैक्सिमम डिजिट क्या होगा 3। 2 डिजिट वाले जो नंबर होंगे उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट होंगे उसमें क्यूब में, तो 6। इसी तरह 3 डिजिट के जो नंबर होंगे, ठीक है, उसमें मैक्सिमम जो डिजिट हो सकता है वो 9 होगा। तो इस कंसेप्शन देखिए, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर, ये फॉल्स हुआ। अब देखिए 6th स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। अभी हम लोग देखें कि 2 डिजिट नंबर में मैक्सिमम जो है 6 डिजिट होता है, तो ये जो है इसलिए फॉल्स हुआ। और 7th स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। तो कोई सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है, सही है। देखिए 1 एक सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब 1 है, तो ये ट्रू है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर इज ए सिंगल डिजिट नंबर, मतलब सिंगल डिजिट का जो क्यूब होता है वो भी सिंगल डिजिट होता, तब ये फॉल्स होता, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी, मतलब वो हो सकता है, ऐसा भी उदाहरण है, तो ये ट्रू है।